कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सियासी जंग छिड़ी है, ये कब जाकर शांत होगी, फिलहाल तो ये कहना आसान नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि सचिन पायलट अब गहलोत की आंख में आंख मिलाकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, एक समय था जब सचिन पायलट गहलोत के खिलाफ ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते थे और वो पार्टी के माहौल को भी खराब करने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि अगर वो इसी तरह पार्टी में दबते रहे तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और उनका राजनीतिक करियर भी कहीं ना कहीं फ्लॉप होता नज़र आएगा। इसीलिए अब सचिन पायलट ने ये सीख लिया है कि अगर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और अगर पार्टी में बड़ा स्थान पाना है तो आवाज़ तो बुलंद करनी ही होगी और गहलोत सरकार के कान पर जूं रेंगने के लिए उन्हें कदम भी उठाना पड़ेगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार सचिन पायलट की बगावत के 1 साल पूरे हो चुके हैं और देखा जाए तो सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के बीच लगातार सियासी बयानबाजी तो हो ही रही है। इसके साथ ही साथ एक दूसरे नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उनके करीबी निर्दलीय विधायकों ने मोर्चा संभाला है और वो सचिन पायलट पर लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और सचिन पायलट पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो सचिन समर्थक भी शांत नहीं है। सचिन समर्थक भी देख रहे हैं कि किस तरह गहलोत सरकार ने अपने समर्थकों को काम पर लगाया है और ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक भी लगातार गहलोत समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट और उनके समर्थक राजस्थान में फ़िलहाल पूरी तरह से एक्टिव हैं और इसके साथ ही साथ वो ये भी देख रहे हैं कि अशोक गहलोत और उनके समर्थकों को किस तरह से अपनी मुट्ठी में किया जाए। आपको बता दें कि सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि अशोक गहलोत के रहते हुए उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी और ना ही उन्हें कोई बड़ा पद पार्टी के अंदर मिलेगा। ऐसे में सचिन पायलट ने खुलकर फैसला कर लिया है कि या तो पार्टी में बड़ी जगह लेकर ही रहेंगे या फिर पार्टी का साथ ही छोड़ देंगे। अगर देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा का समय होना ये कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी इस तरह का दावा तो कर रही हैं कि राजस्थान की स्थिति को संभालने में पूरी तरह से काम किया जा रहा है और अजय माकन भी फिलहाल गहलोत और पायलट की शक्ति को देखते हुए स्थितियों को संभाल रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई करते नजर आ रहे हैं और सचिन पायलट ने ये ठान लिया है कि पार्टी में बड़ी जगह तो वो लेकर ही रहेंगे। आपको बता दें कि यही वजह है कि अशोक गहलोत का रवैया थोड़ा ढीला पड़ता नज़र आ रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी बात तो है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में जो खाली पड़े विभाग हैं उन पर नियुक्तियों को लेकर अब लगातार खबरें तेज़ी से आ रही हैं और चर्चाओं का माहौल भी गर्म हो चुका है। यानी कि अगर देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक क्वारंटीन थे, लेकिन क्वारंटीन से बाहर आने के बाद अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में जो खाली पड़े पद हैं उन पर ज़्यादा जो नियुक्तियां हैं किन को दी जाएगी। राजस्थान की अगर बात करें तो फिलहाल अशोक गहलोत ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खाली पड़े पदों पर उनके समर्थकों को जगह दी जाए, लेकिन सचिन पायलट ऐसा होने नहीं देंगे। सचिन पायलट ने पूरी तरह से सोनिया गांधी को भी इस बात का एहसास दिला दिया है कि अगर इसी तरह अशोक गहलोत का रवैया चलता रहेगा तो वो पार्टी का साथ छोड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। दरअसल अगर बात करें तो सचिन पायलट के साथ उनके समर्थकों की मजबूत स्थिति है। जिस तरह से सचिन पायलट के साथ उनके बड़े समूह में समर्थक उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक कि राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सचिन पायलट अब पूरी मजबूती के साथ गहलोत की आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो उन्होंने राहुल और प्रियंका को भी ये मैसेज दे दिया है कि भले ही राहुल और प्रियंका ने उनसे मुलाकात नहीं की और वो उनको इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने डायरेक्ट पार्टी आलाकमान को संदेश भेजकर ये बता दिया है कि पार्टी में उनकी कितनी अहमियत है। ये बात राजस्थान की जनता ही बता रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहा मनमुटाव कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। जिस तरह से
पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच 1 साल से ज़्यादा के समय में देखने को मिला कि जुबानी जंग दोनों के बीच दिखती रही और जिस तरह पार्टी में बगावत के सुर भी नज़र आते रहे, लेकिन जैसे तैसे पार्टी की स्थिति को सही ढंग से उसको सुलझाया गया और नेताओं की नाराज़गी को भी दूर किया गया। ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी कुछ ही इस तरह का फॉर्मूला सोनिया गांधी अपना सकती हैं। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही हैं कि सचिन पायलट की नाराज़गी को कैसे दूर किया जाए। हालांकि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये बात जानती है कि किसी एक को खुश करके और किसी एक को नाराज़ करना बहुत बड़ा नुकसान पार्टी के लिए ही होगा। ऐसे में जिस तरह से दोनों ही नेताओं को बराबर बराबर जिम्मेदारी देकर और दोनों ही नेताओं की मुश्किलों को दूर करके जो काम सोनिया गांधी करती नज़र आएंगी, ये बहुत ही ज़्यादा देखने वाली बात होगी, क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त सचिन पायलट पर नज़र ना सिर्फ पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की है बल्कि बीजेपी के कई बड़ी नेताओं की भी है। सो वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार कब सचिन पायलट मौका देकर पार्टी का साथ छोड़ें और उन्हें पार्टी में शामिल करवाया जाए। अब देखना ये होगा कि सोनिया गांधी क्या सचिन पायलट के किसी बड़े कदम को उठाने से पहले ही अपना दांव खेल देंगी और सचिन की नाराज़गी को दूर करेंगी, या फिर सचिन पायलट अपनी स्थितियों को देखते हुए पार्टी का साथ छोड़ देंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस वक्त राजस्थान कांग्रेस में भी स्थिति बड़ी ही नाजुक दिखती नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से अगर देखा जाए तो खींचतान का दौर भी शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से सचिन पायलट ने साफ शब्दों में ये जो चेतावनी पार्टी आलाकमान को दी है, इससे भी पार्टी आलाकमान के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन समर्थक लगातार कई पोस्टर्स के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने में सचिन पायलट की अहम भूमिका रही। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और कई अन्य मुद्दों पर सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ ही धरना देते रहे और कड़ी धूप में सचिन पायलट ने ही सरकारों के खिलाफ हल्ला बोला, लेकिन अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का साथ नहीं दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से कई मुद्दों पर सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ लगातार धरना दिया, प्रदर्शन किया, इससे साफ पता चलता है कि सचिन पायलट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कोई भी काम करेंगे तो उनके समर्थक उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके समर्थकों की मौजूदा स्थिति ही बताती है कि किस तरह सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में मजबूत है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट का यही रुतबा और यही दबदबा देखकर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी किस तरह बड़ा कदम उठाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन पार्टी आलाकमान पहले उठा चुकी है, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन इस पर नहीं लिया गया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।